किसने बोला सचिन सनातनी है? सचिन कैसे सनातनी है? सनातनी किसको बोलते हो आप? सनातनी जो होते हैं वो किसको बोलते हो? कट्टर सनातनी वो होता है जो हर चीज से, नशा पत्ती से, हर चीज से दूर रहता है, कोई चीज सेवन नहीं करता। लेकिन लप्पू के घर में तो शाम को काली पन्नी में आता है माल, बनता है घर के अंदर, हंडिया के अंदर, प्याज टमाटर सब, प्याज लहसुन सब खाते हैं। ये किस बात के सनातनी है? सनातन धर्म में प्याज नहीं खाते, समझ में आ गई? वो सनातनी है। जो लप्पू है, लप्पू, इसको भी, लप्पू को भी आप पुलिस कस्टडी में रखिए, लप्पू को भी मत छोड़िए। जिस लप्पू ने नकली आधार कार्ड बनवाए, सीमा हैदर को बॉर्डर क्रॉस कराया, सीमा हैदर को बॉर्डर पार कराया, उस सीमा हैदर को आप कैसे छोड़ सकते हो खुल्लम खुल्ला? कैसे वो जा सकती है भीड़ भड़क्के में? कैसे नेत्रपाल का लड़का जा सकता है? देखिए कसूरवार दोनों है, नेत्रपाल का लड़का भी और सीमा हैदर भी, दोनों ने गलती की है, एक ने नहीं की, बल्कि नेत्रपाल के लड़के ने, लप्पू ने तो भाई ज्यादा गलती की है, क्योंकि सीमा हैदर से सबसे ज्यादा गलती लप्पू ने की है। लप्पू इतना कसूरवार है जिसने भारत के अंदर एक उग्रवादी को लाकर बढ़ा दिया। और भैया कितने उग्रवादियों को लेके आया होगा? क्या इस विषय पे किसी ने ध्यान दिया? थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या इस विषय पे किसी ने ध्यान दिया? सीमा हैदर के साथ में कितने लोग आए होंगे भारत के अंदर, इस बात पर ध्यान दिया? लप्पू ने कितनों को नकली आधार कार्ड बनवा के बॉर्डर क्रॉस कराया होगा, बॉर्डर पार कराया होगा? नेत्रपाल का लड़का, नेत्रपाल का पूरा परिवार भाई लालची है। राम राम जी, राम राम, राम राम भाई, राम राम, सभी को राम राम, जितने भी जुड़ रहे हो सबको राम राम, लाइक डन करते रहे। तो देखिए नेत्रपाल का लड़का, नेत्रपाल का लड़का एक नंबर का जासूस है भाई, देशद्रोही है। असली देशद्रोही को तो हम छोड़े बैठे हैं, असली देशद्रोही पूरी गोवा में घूम रहा है। जो नेत्रपाल का लड़का जासूस के साथ रह रहा हो, सीमा हैदर के साथ रह रहा हो, उसको हम कहेंगे कि नहीं भैया देखिए नेत्रपाल का लड़का बिल्कुल भी देशद्रोही नहीं है, नेत्रपाल का लड़का बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया लड़का है भाई, ये ऐसे काम नहीं कर सकता। क्यों? इनके माथे पे लिखा हुआ है, इनके माथे पे लिखा हुआ है, राम राम भाई, राम राम, सभी को राम राम। क्या इनके माथे पे लिखा हुआ है? भाई नेत्रपाल का लड़का, नमस्ते जी नमस्ते, नेत्रपाल का लड़का बिल्कुल भी देशद्रोही काम नहीं कर सकता, इनके माथे पे लिखा हुआ है। सीमा हैदर के भाई, जो सीमा हैदर का भाई है, क्या हमारी ग्रेटर नोएडा पुलिस को सख्ताई से पूछना नहीं चाहिए अब सीमा हैदर का भाई कहाँ है? जबकि सीमा हैदर का भाई पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान की पुलिस सीमा हैदर के भाई को ढूंढ रही है। तो सीमा हैदर ने अपना भाई कहाँ छुपा रखा है? भाई नेपाल में छुपा रखा है या फिर भारत लेके आई है उसको? सीमा हैदर का भाई आखिर गया कहाँ है? कहाँ है सीमा हैदर का भाई? ये भाई पूरी जांच का विषय है। सीमा हैदर के भाई को बिल्कुल ढूंढने की जरूरत है, सीमा को टाइट लेने की जरूरत है, क्योंकि सीमा हैदर को आप लोग अगर हल्के में लोगे, सीमा हैदर को हम ये सोचेंगे अब देखिए सीमा हैदर ऐसा नहीं कर सकती, सीमा हैदर तो बहुत अच्छी है, सीमा हैदर तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो सीमा हैदर नहीं हो सकती तो भैया सचिन लप्पू, जो सचिन है ना टमाटर सी शकल का, वो पूरे भारत में क्यों घूम रहा है? देशद्रोही तो वो भी है। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देशद्रोही तो टमाटर सी शकल का भी है। देखिए लप्पू को बिल्कुल पुलिस कस्टडी में रहना चाहिए, पुलिस कस्टडी में इन दोनों को रखना चाहिए। 3 दिन के अंदर अंदर इनको जमानत किस बेस पे मिल गई, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए भाई। 3 दिन के अंदर अंदर इन लोगों को किस बेस पे जमानत मिल गई? कौन सा ग्राउंड बन गया था इनका? कौन सा इनके सारे कुछ बन गए थे? जब इनकी चार्जशीट अभी तक पेश नहीं हुई है, इनका कौन सा ग्राउंड बन गया था भाई? जो बंदा नकली आधार कार्ड बनवा के हमारी कागजों की छेड़खानी करता है, उसका गुनाह कितना बड़ा है? आप बताइए, सरकारी कागजों की छेड़खानी के जुर्म में आदमी को कितने साल की सजा होती है, कितने दिन में जमानत मिलती है? तो फिर लप्पू और नेत्रपाल और सीमा हैदर 3 दिन के अंदर अंदर कैसे बाहर आ गए भाई? इन पे ऐसा कौन सा जादू था? और भैया देखिए जज साहब को ऐसा कैसे लग गया? नहीं भैया देखिए ये तो बिल्कुल निर्दोष है सीमा हैदर तो, और सीमा हैदर तो बिल्कुल एकदम दूध की धुली है। कैसे लग गया सीमा हैदर को? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर सीमा हैदर की चार्जशीट भाई कब जमा होगी? 3 साल हो गए, 34 साल लग गई है, यानी कि 3 साल नहीं हो रही है कुछ। और इसका क्या मतलब है? तो जेवर एयरपोर्ट दिखाने का मतलब है जेवर एयरपोर्ट सबसे बड़ा भारत का एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है मैं तो दिल्ली जाऊंगा। अरे तू बाहर में जाना, तू दिल्ली जा, कहीं भी जा, लेकिन तू हमारी चीजों को क्यों दिखा रहा है? क्यों सीमा हैदर को वहां लेके गया भाई? सीमा हैदर क्यों देखना चाहती है जेवर एयरपोर्ट? सीमा हैदर का आखिर मकसद क्या है? सीमा हैदर का मकसद क्या है जो सीमा हैदर जेवर एयरपोर्ट देखना चाहती है? नहीं भैया मैं तो जेवर एयरपोर्ट के बगैर बिल्कुल ही नहीं रुक रही हूँ, मैं तो जेवर एयरपोर्ट देख के ही रहूंगी। देखिए सीमा हैदर केस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सीमा हैदर केस पे कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर सीमा हैदर की चार्जशीट भाई कब जमा होगी? 3 साल हो गए, 34 साल लग गई है, यानी कि 3 साल होने जा रहे हैं, अभी तक सीमा हैदर की चार्जशीट कोर्ट में पेश नहीं हुई है भाई। कब पेश होंगी? बहुत बड़ा विषय है ये। अब भाई सीमा हैदर की अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं पेश हुई? सीमा हैदर को आखिर क्यों इस तरह से मेहमानी नवाजी करी जा रही है? सीमा हैदर के साथ में क्यों मेहमान बना के सीमा हैदर को भारत के अंदर रखा जा रहा है? और सीमा हैदर के जो 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, जो लड़का खतना हुआ है, मुसलमान है, उस लड़के को इतनी आवाज देने जा रही है, उनको पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, उनकी टेंशन करी जा रही है। भैया एक बार बताइए, पाकिस्तान में उनका पापा है, उनका अब्बू है, वहां भेजिए, अपने आप टेंशन लेगा। अरे भैया तुम्हें टेंशन लेने की दूसरे के बच्चों को क्या जरूरत पड़ रही है? तो भाई तुम्हें लेने की टेंशन क्या जरूरत है भैया? जो एक बार बताइए, जिनका थैंक यू रूपाली, जिनका बाप है अभी जिंदा,
तो भैया जनता को क्या जरूरत है? भाई इनको डिपोर्ट कराओ, जो काम करने का है। हमारी सरकार, एक बताओ, यूपी सरकार ऐसे कैसे फेल हो सकती है? हमारे योगी बाबा बिल्कुल ऐसे कैसे ध्यान नहीं दे सकते? एक बताओ, आज योगी बाबा ध्यान नहीं दे रहे हैं किसी भी चीज पर। एक बताओ, देश की बच्ची, देश की बेटियां चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के कह रही हैं कि योगी बाबा आप प्लीज सीमा हैदर को या तो किसी सुरक्षित जगह पर रखो। भाई किसी सुरक्षित जगह पे पुलिस कस्टडी में रखो जब तक सीमा हैदर का केस चल रहा है। सीमा हैदर को इस तरह से खुल्लम खुल्ला छोड़ने का मतलब क्या है? क्या मतलब है? सीमा हैदर को खुल्लम खुल्ला ना छोड़ा जाए, लेकिन सीमा हैदर को भाई खुल्लम खुल्ला छोड़ रखा है। सीमा हैदर को पूरी तरह से आजादी दे रखी है। सीमा हैदर को किसी भी तरह से रोक टोक नहीं हो रही है, जहां मर्जी सीमा हैदर जा रही है। भाई एक बार बताइए, कहां तो सीमा हैदर हाउस अरेस्ट थी, कहां तो सीमा हैदर के घर पर दो पुलिस वाले बैठे रहते थे। आज सीमा हैदर एकदम खुल्लम खुल्ला छोड़ दी है। भाई आज सीमा हैदर ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया है, ऐसा सीमा हैदर ने कौन सा इनाम जीत लिया है जो सीमा हैदर को घर से बाहर है इतनी जल्दी बिल्कुल छोड़ दिया खुल्लम खुल्ला? अब कहीं भी जाओ, कहीं आओ, कोई दिक्कत नहीं है अब सीमा हैदर से। सीमा हैदर पर ऐसा विश्वास क्यों किया? क्यों सीमा हैदर पर विश्वास कर रहे हैं? भाई हमारी सरकार सीमा हैदर को इतनी आजादी कैसे दे सकती है? क्या सीमा हैदर पाकिस्तानी नहीं है? क्या सीमा हैदर पाकिस्तान से नहीं आई? या सीमा हैदर का दादा नाना पापा पाकिस्तानी नहीं है? सीमा हैदर का भाई कहाँ है? सीमा हैदर अपने भाई को लेके आई है साथ में, जो सबसे बड़ा उग्रवादी है सीमा हैदर का भाई। सीमा हैदर का भाई कहाँ है? क्या किसी ने पूछा इस बात में? लेकिन ये बातें पूछने वाली हैं। लेकिन अगर आप सवाल करोगे तो आपकी सवालों के लिए दुनिया खड़ी हो जाएगी। भाई सीमा हैदर के लिए आप क्यों बोल रहे हो? आप सीमा हैदर को पूजा क्यों नहीं कर रहे हो? देखिए हमारा यूपी भी सीमा हैदर को पूजा ना करे। सीमा हैदर इतनी खुल्लम खुल्ला घूमेगी तो भैया देश को खतरा है, और हमें भी डर है, देश के लिए पूरा पूरा डर है। भाई सीमा हैदर को आखिर भारत सरकार ने, सीमा हैदर को यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने इतना खुल्लम खुल्ला कैसे छोड़ दिया? जो औरत हाउस अरेस्ट थी, हाउस अरेस्ट जिस टाइम सीमा हैदर वो लेके आई थी, जमानत लेके आई थी, कोर्ट से जमानत ली गई थी सीमा हैदर ने, उस टाइम जज साहब के सामने जज साहब ने कहा था भाई ठीक है मैं जमानत दे रहा हूं, लेकिन ये हाउस अरेस्ट रहेगी, 2 पुलिस वाले इसके घर पे रहेंगे। और भैया नेत्रपाल ने कहा था ठीक है मैं अपनी बेटी बना के रखूंगा। उस टाइम ना तो इन्होंने बहू बताया, ना इन्होंने कोई अपनी कोई रिश्तेदार बताया। उस टाइम तो ये कह दिया जी सीमा हैदर गलती से आ गई घूमते घूमते। देखिए सीमा हैदर गलती से घूमते घूमते आ गई है, हम भी मान रहे हैं भैया घूमते घूमते आ सकती है, क्योंकि इसको घूमना बहुत आता है। सीमा हैदर को हम तो यही कहते हैं, योगी जी आपके आगे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, योगी जी महाराज आप सीमा हैदर को पुलिस कस्टडी में रखिए। और जो ये लप्पू है ना, लप्पू कैसे छोड़ दिया? जो औरत हाउस अरेस्ट थी, हाउस अरेस्ट जिस टाइम सीमा हैदर वो लेके आई थी, जमानत लेके आई थी, कोर्ट से जमानत ली गई थी सीमा हैदर ने, उस टाइम जज साहब के सामने जज साहब ने कहा था भाई ठीक है मैं जमानत दे रहा हूं, लेकिन ये हाउस अरेस्ट रहेगी, 2 पुलिस वाले इसके घर पे रहेंगे। और भैया नेत्रपाल ने कहा था ठीक है मैं अपनी बेटी बना के रखूंगा। उस टाइम ना तो इन्होंने बहू बताया, ना इन्होंने कोई अपनी कोई रिश्तेदार बताया। उस टाइम तो ये कह दिया जी सीमा हैदर गलती से आ गई घूमते घूमते। देखिए सीमा हैदर गलती से घूमते घूमते आ गई है, हम भी मान रहे हैं भैया घूमते घूमते आ सकती है, क्योंकि इसको घूमना बहुत आता है। सीमा हैदर को हम तो यही कहते हैं, योगी जी आपके आगे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, योगी जी महाराज आप सीमा हैदर को पुलिस कस्टडी में रखिए। और जो ये